कभी सोचा है कि महाभारत के जो महान योद्धा थे वो युद्ध के मैदान के बाहर कैसे रहे होंगे? तो आज ना हम महाभारत के पन्नों से एक ऐसी ही मजेदार कहानी लेकर आए हैं जो आपको हंसाएगी। एक ऐसी कहानी जो युद्ध की गंभीरता से बिल्कुल अलग है। ये किस्सा है दो महान योद्धाओं बलराम और कर्ण के बीच हुए एक अनोखे और हंसी मजाक से भरे मुकाबले का। इस कहानी का नाम ही सुनिए, जब गदा बोली और कवच भी शर्माया। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई आम महायुद्ध की कहानी तो बिल्कुल नहीं होने वाली, बल्कि एक ऐसा मनोरंजक मुकाबला होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कैसे ये दो महान योद्धा आमने सामने आए। तो देखिए, एक तरफ थे हमारे हलधर बलराम जो अपनी जबरदस्त ताकत और कभी-कभी थोड़े गुस्से के लिए जाने जाते थे, और दूसरी तरफ थे दानवीर कर्ण जो अपनी दरियादिली और धनुष चलाने की कला के लिए मशहूर थे। हुआ यूं कि हस्तिनापुर में एक गर्म सा दिन था और बलराम जी को लड़ने का बड़ा मन कर रहा था। वो किसी को ढूंढ रहे थे और बस किसी ने जाकर कर्ण के कानों में ये बात फुसफुसा दी कि बलराम को लगता है कि धनुष चलाने वाले आजकल कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गए हैं। ये सुनकर कर्ण वो तो बस हल्का सा मुस्कुरा दिए और बड़ी शांत अंदाज में बोले कि आज उनका धनुष भी बोलेगा। तो अब मुकाबला शुरू होने वाला है, पर ठहरिए, हथियारों से पहले यहाँ तो शब्दों के बाण चले। तो बलराम ने अपने जाने पहचाने अंदाज में गरजते हुए पहला ताना मारा और कर्ण के दानवीर होने पर ही मजाक कर डाला। और कर्ण वो तो जरा भी नहीं घबराए। बड़े ही शांत और चतुर अंदाज में उन्होंने पलटकर सवाल किया, जिससे साफ था कि वो इस चुनौती से परेशान नहीं है। अब बलराम कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने और भी मजाक किया और थोड़ा घमंड भरा जवाब दिया। कर्ण को गदा युद्ध की फ्री क्लास देने का ऑफर दे डाला। और मजे की बात तो ये है कि वहां जो लोग खड़े थे ना, वो भी समझ गए थे कि ये लड़ाई कम और मनोरंजन ज्यादा होने वाला है। चलिए, तो बातों की लड़ाई तो हो गई, अब शुरू हुआ असली मजेदार मुकाबला। तो सबसे पहले कर्ण ने अपना बाण छोड़ा। बाण एकदम सीधा आया और बलराम उन्होंने अपनी गदा से उसे ऐसे झाड़ दिया जैसे कोई मक्खी भगा रहा हो। सोचिए जरा, एक ताकतवर बाण का ये हाल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ऊपर से एक मजाकिया ताना भी मारा। कर्ण के बाण को मच्छर बता दिया। अब बारी थी बलराम की। उन्होंने जो अपनी गदा घुमाई, अरे बाप रे, धरती कांपने लगी। चारों तरफ धूल ही धूल उड़ गई, जैसे कोई तूफान आ गया हो। बलराम के जोरदार हमले पर कर्ण का जवाब तो सुनिए, क्या हाजिर जवाबी थी। इस मजाकिया बात ने तो लड़ाई में और भी रंग भर दिया। और बस यहीं से मुकाबला एक नए मोड़ पर आ गया। कर्ण के एक बाण ने बलराम के मुकुट को बस जरा सा छू लिया और उनका कीमती मुकुट टेढ़ा हो गया। अब बलराम का गुस्सा तो देखने लायक था, पर गुस्से से ज्यादा उनकी बात में एक मजाक था। वो बोले कि ये कोई आम मुकुट नहीं था, ये तो उनके प्यारे भाई श्री कृष्ण का तोहफा था और उनके लिए ये बहुत कीमती था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो इतनी मजेदार और जोरदार लड़ाई चल रही थी वो आखिर खत्म कैसे हुई, वो भी बड़े अजीब तरीके से। और फिर हुआ ये कि अचानक दोनों योद्धा एक दूसरे को देखते हुए रुक गए। एकदम सन्नाटा छा गया। और फिर बलराम, जो इतनी देर से लड़ रहे थे, अचानक कर्ण की तारीफ करते हुए बोले और उनके धनुष चलाने की कला को सराहा। कर्ण ने भी उसी सम्मान और चतुराई से जवाब दिया। और इसके बाद जो हुआ वो किसी हथियार से ज्यादा ताकतवर था। दोनों योद्धा जोर जोर से हंसने लगे। तो आखिर इस मुकाबले का मतलब क्या निकला? ये महाभारत था या महासर्कस? इसका जवाब वहां खड़े दर्शकों ने दिया। उनके लिए ये एक ऐसा युद्ध था जिसने डर नहीं बल्कि मजा दिया। और इस पूरी कहानी को सबसे बेहतरीन तरीके से खत्म किया श्री कृष्ण ने, जो दूर से ये सब देख रहे थे। उनकी एक ही बात ने इस किस्से को हमेशा के लिए यादगार बना दिया।